नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 1 मिनट में खबरें। दरभंगा में मछुआरा समाज ने अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया। शहर के हराही तालाब के बीच नाव पर केक काटकर प्रधानमंत्री को बधाई दी। तालाब के बीच में 71 नाव पर 71 केक के साथ 71 किलोग्राम का एक बड़ा केक काटा गया। मछुआरा समाज के नेता सह बीजेपी के एमएलसी अर्जुन साहनी ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। समस्त मिथिलांचल की ओर से, मछुआरा की ओर से आज अपने 71 को नाव, 71 किलो के लड्डू, 71 को गांजा, हम लोग को जाल बांस हथियार जो होता है मछुआरा समाज के, उस लेकर के हमने उसको जन्मदिन मनाने का कोशिश किया। मछुआरा समाज के लोगों ने अपने पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने वाले सामान और जाल के साथ पहुंचे थे। ढोल बाजे के साथ अपने अपने नाव पर बैठकर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहेरिया सराय के हनुमान मंदिर में पूजा की और 71 छिट्टा घी के लड्डू का भोग लगाया। सांसद ने मंदिर परिसर में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना की। साथ ही मंदिर परिसर में राधा कृष्ण के नाम धुन भी शुरू किया गया। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री की तस्वीर को तिलक लगाकर लड्डू खिलाया गया और जुग जुग जीबू मोदी जी का नारा लगाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 71 किलो घी का लड्डू बना करके यहाँ पर भोग लगाने का कार्यक्रम हुआ है संपन्न। इस मौके पर केवटी विधायक मुरारी मोहन झा के साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुग जुग जीबो मोदी जी के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए। पीएम के जन्मदिन को बिहार ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है और इसी वजह से बिहार में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। इस मौके पर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र स्थित अर्बन पीएचसी वैक्सीनेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम कुंदन कुमार ने फीता काटकर किया। एक डोज अधूरा, 2 से पूरा के स्लोगन वाले इस खास टीकाकरण कैंप को यहां लगाया गया है, जिसके तहत जिले में 356 टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। यहां सुबह 7 बजे से ही लोगों को टीका दिया जा रहा है। बेतिया अर्बन पीएचसी में डीएम ने टीकाकरण का जैसे ही उद्घाटन किया, वैसे ही जिले के सभी 356 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया। कैंप पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना के गायघाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर और बेगमपुर स्थित ऐतिहासिक जल्लावाले महावीर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगवान शंकर की पूजा आरती की। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर पटना सिटी में सभी मंदिरों में उनके दीर्घायु होने की हम सब कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने स्तर से मंदिरों में पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए गोपालगंज में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष तैयारी की गई, जिसके तहत पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन गोपालगंज पहुंचे और यहां पीएम के दीर्घायु होने को लेकर उनके द्वारा थावे दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मंत्री दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ गोपालगंज के बाल खंडेश्वर शिव मंदिर पहुंचे और यहां बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। के जन्मदिन पे हम लोग यशस्वी होने की कामना कर रहे हैं, दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं और भारत का एक एक नागरिक आज दुआ कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हो, दीर्घायु हो।
पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और लोग अपने अपने अंदाज में पीएम का बर्थडे मनाकर उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। दरभंगा में हवाई अड्डा खुलने से रोजगार के द्वार भी खुले हैं। दरभंगा से फिलहाल 10 से 12 विमान प्रतिदिन महानगरों से आती और जाती हैं। बाहर से पहुंचे यात्रियों को अपने ठिकाने तक जाने के लिए टैक्सी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में टैक्सी खरीदकर कई लोग इस रोजगार से जुड़ गए हैं और अपने साथ साथ कई लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। खास बात यह है कि टैक्सी चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरने वालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में अपने घर आए और यहाँ आकर फंस गए। आए यहाँ पर बाहर चला रहे थे गाड़ी, यहाँ पर देखे एयरपोर्ट पर जो है मतलब जो है खुल गया है कैब सर्विस। हम लोग का जो उत्साह बढ़ गया कि नहीं चलो हमारे दरभंगा में भी खुल गया है, जिससे जो है हमारी अब बाहर कमाते थे जो अब घर में बैठ के कमा सकते हैं यहाँ पर। हवाई अड्डा खुलने से कुछ लोगों की किस्मत भी खुल गई है। आमदनी भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन ये अपने घर में मिले रोजगार से बेहद खुश हैं। कटिहार जिले के गांव के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनका आभार जताया है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे योजना को लाकर किसानों के प्रति सम्मान दिखाया है। साल में 6000 देकर किसानों की आर्थिक मदद की है, जिससे कटिहार के किसान बेहद खुश हैं। उस तरह का काम किए हैं मोदी जी जो उनको भगवान मानेंगे ही। कहा है जो पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो हम लोग का किसान सम्मान भी दिए और मोदी जी को हम लोग भी सम्मान देंगे और बच के रहे वो इस तरह का सम्मान देते रहेंगे किसान को। तो और विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर में उसका जन्मदिन है, उसको विश्वकर्मा और ताकत दे जो हम लोग को किसान सम्मान दे। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। किसानों ने पीएम के स्वस्थ रहने की कामना की है ताकि वो देश के लिए और अच्छा काम कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फूड कोर्ट का शुभारंभ किया। फूड कोर्ट का उद्घाटन मोतिहारी की रहने वाली छात्रा सबीना ने किया। सबीना एम्स में इलाज कराने दिल्ली आई थी और इलाज कराकर वापस ट्रेन से बिहार जा रही थी। सबीना कहती हैं कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये मौका भी उसे मिलेगा। एम्स डॉक्टर के पास दिखा कर जा रहे थे रूम पे। तो आपने सोचा था कभी कि इतना बड़ा मौका मिलेगा मुझे एक जगह का उद्घाटन करने का? ना, नहीं सोचा था, बस मिला है, बहुत खुश हुआ। रेलवे की ओर से जिस तरह से इस बच्ची से उद्घाटन कराया गया वो किसी के लिए भी सपने से कम नहीं। यात्रियों को बेहतर खाना मुहैया किया जा सके, इसके लिए फूड कोर्ट खोले गए हैं जहां पर मुसाफिर अपनी मनपसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फूड कोर्ट में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है ताकि किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके के सिंधवारी गांव के एक बुजुर्ग के बैंक खाते में इतने रुपये आ गए कि पता चलते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल बुजुर्ग राम बहादुर साहब अपनी वृद्धा पेंशन की राशि का पता करने सीएसपी संचालक के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनके आधार कार्ड और अंगूठे के निशान की जांच की गई और खाते में जमा रकम सामने आई तो इस वृद्ध के होश उड़ गए, क्योंकि खाते में 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा थी। वो पैसे के कहे ऐसी जैसे चेक करिए, वृद्धा पेंशन आ रहा ना, ये वृद्धा पेंशन चेक करवाने गए थे, कितना आ गया एक के बाद? 52 करोड़। अब ये समझ ही नहीं पा रहे कि ग्रामीण बैंक के उनके खाते में इतना पैसा आखिर आया तो कहां से, जिसे कोई सपने में भी नहीं सोचा हो। खैर, पैसों की जानकारी ने तो इस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई, लेकिन अब सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई जा रही है ताकि आगे का जीवन आसानी से कट सके। देवघर के बाबा मंदिर खोलने को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को ही अनुमति दे दी थी। बावजूद इसके बाबा बैद्यनाथ मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए आज भी नहीं खुले। बाबा मंदिर खुलने की खबर से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर थी, लेकिन आज भी मंदिर नहीं खुलने से बाबा के भक्तों को मायूसी ही हाथ लगी है।
जिला प्रशासन ने मंदिर खुलने में देरी को लेकर सॉफ्टवेयर बनाए जाने का हवाला दिया है। साथ ही जल्द ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन 3 दिन बाद भी मंदिर पुरानी व्यवस्था में ही बंद है। वहीं मंदिर खुलने को लेकर जानकारी के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी पहुंच रहे हैं, जिन्हें बाबा के दर्शन बिना ही लौटना पड़ रहा है। मधुबनी जिले की पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही इनके परिवार को जीविका की मदद से वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने की खास पहल भी शुरू की है। शराबबंदी कानून को सही तरीके से जमीन पर उतारा जा सके, इसके लिए जिले के ग्रामीण इलाकों में देसी शराब बनाने के और बेचने के धंधों से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस बार बार कार्रवाई कर रही है। लेकिन ऐसे भी कई परिवार हैं जो रोजगार के अभाव में फिर से शराब के धंधे में ही शामिल हो जा रहे हैं। लिहाजा इस तरह के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस ने जीविका कार्यक्रम चला रखी ताकि लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत एक परिवार को 1 लाख तक की रकम 3 किश्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस और जीविका की ये सकारात्मक कोशिश अब रंग भी ला रही है। कई परिवार अब बकरी पालन, दूध पालन या फिर किराने की दुकान सहित कई तरह के रोजगार अपना रहे हैं। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में परमान, कनकई और महानंदा नदी जमकर कहर बरपा रही है। इन नदियों की चपेट में अब तक सैकड़ों घर कट कर समा चुके हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। कई लोग बेघर हो गए हैं तो कई लोग अपने ही आशियाने को तोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में परमान, कनकई और महानंदा नदी उफान पर है, लिहाजा कई घर बाढ़ की पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। कम से कम 20 घर कटा है सर हम लोग का, हरिचंद छोड़ के। टोटल कितना कटाव हो गया? टोटल माने 22। कुछ कटाव निरोधक काम हुआ है यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इस गांव के अधिकांश लोग मजदूरी कर कमाते हैं। मिट्टी का घर और कुछ खेती की जमीन थी जो अब परमान नदी ने लील ली है। कई लोग बेघर हो चुके हैं तो कई लोग अपना आशियाना तोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में जा रहे हैं। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र के बीरो बीघा गांव में जर्जर मिट्टी की दीवार गिर गई। दीवार में दबकर 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक वृद्ध महिला और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जहानाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें इलाज के बाद पटना के PMCH अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो बीती रात खाना खाने के बाद एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी देर रात यह हादसा हो गया। 3:30 बजे रात में अचानक गिरा, आवाज गया कान में, हम लोग उठे। रोड़ा पत्थर जितना था उसमें दीवार बड़ा बड़ा चट्टानों हटाए और सभी लोग के निकाल दिए उसे। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को घेजन गुलाबगंज मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। छोटी छोटी बातों का फसाना कोई नई बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा हुआ है, जहां महज 100 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप शराब के धंधेबाज शत्रुघ्न राम, उसकी पत्नी सरिता देवी और भाई विजय राम पर है, जो फरार है। मृतक बखन पासवान के बेटे ने बताया कि उसके पिता को शराब पीने की आदत थी और उन्होंने घर में शराब बनाने वाले शत्रुघ्न राम से लेकर शराब पी थी, जिसका 100 रुपया बकाया था। रुपया वसूलने के लिए शत्रुघ्न राम अपनी पत्नी और भाई के साथ आया, लेकिन बखन पासवान के पास रुपए नहीं थे, लिहाजा उसने 2 दिन बाद रुपए देने की बात कही। इसी को लेकर विवाद हुआ और शत्रुघ्न राम और उसके भाई विजय राम ने बखन पासवान को घर से खींचकर बाहर निकाला और गला दबाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालत गंभीर होने पर सभी वहां से भाग गए और कुछ देर बाद ही बखन पासवान की मौत हो गई। पूरा वाकया गुरुवार का है। मामले की सूचना पुलिस को मिली है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है।
जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है। पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है।
सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान दो बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर है